हमारे अरकान को फ़ोन कॉल नहीं आई, हुकूमती इत्तेहादियों को आई, उन्होंने खुद हमें बताया। अरकान असम्बली ने कहा कि वो मिनी बजट पर वोट देने को तैयार नहीं, लेकिन फ़ोन कॉल पर वोट डालने आ गए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की जियो न्यूज़ की प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा कि अरकान पूरे करने में मुश्किल हो तो हुकूमत रहने के काबिल नहीं। ना हुकूमती अरकान खुश हैं, ना हुकूमती इत्तेहादी। बैसाखी हटेगी तो हुकूमत एक दिन भी नहीं रह सकेगी। लीगी रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ इलाज कराने गए हैं, इलाज हो जाएगा तो आ जाएंगे। मेडिकल बोर्ड जायजा लेना चाहता है तो ले ले, ये उसका हक है। वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ की मुलाकात। ज़राए वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दूसरी जानिब कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में आर्मी चीफ ने कहा कि कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर पॉलिसी एक ज़बरदस्त इक़दाम है। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का एक पहलू है। ये दस्तावेज़ कौमी सलामती को यकीनी बनाने में मददगार होगी। पैसे दे दो, पाकिस्तान के मुस्तकिल रिहायशी बन जाओ। हुकूमत ने नई पॉलिसी जारी कर दी। नई पॉलिसी को कौमी सलामती पॉलिसी के मुताबिक भी करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान में सरमायाकारी करके पाकिस्तान में मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकेंगे। कहा कि कौमी सलामती पॉलिसी की रोशनी में पाकिस्तान ने जियो इकनॉमिक्स को अपने कौमी सलामती नजरिए का कलीदी जुज़्व करार दिया है, जिसके तहत गैर मुल्की शहरियों के लिए मुस्तकिल रिहाइश की स्कीम की इजाज़त देने का फैसला किया गया है। कराची में सिंध असम्बली के सामने धरना देने वाली जमात इस्लामी और सिंध हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज मोहम्मद नईम ने कहा कि सिंध हुकूमत ने जमात इस्लामी की बाज़ तजावीज़ से इत्तफाक किया। सिंध हुकूमत की जमात इस्लामी से धरना खत्म करने की दरख्वास्त। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज शाम होगा। जमात इस्लामी के रहनुमा हाफिज नईम ने कहा है कि मुज़ाकरात और धरना साथ साथ जारी रहेंगे। मुज़ाकरात की अब तक की सूरत हाल खुशाइंद है। सानेबारी के वक्त बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही जगह पर खड़ी थीं। न ड्राइवर मौजूद थे, न बर्फ हटाने वाला अमला ड्यूटी पर था। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ। महकमा जंगलात के एहलकार तहकीकाती कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम। जुमेरात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सानेह का जिम्मेदार NDMA को करार दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने भी 19 जनवरी को डिजास्टर मैनेजमेंट के डायरेक्टर, सेक्रेटरी महकमा सेहत और मरी के होटल मालिकान को बुला लिया। मरी में 8 जनवरी को बर्फानी तूफान में फंसकर सड़कों पर खड़ी गाड़ियों में बच्चों और खवातीन समेत 23 अफराद जान से गए थे। पंजाब हुकूमत ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स के जायजे के लिए बोर्ड तश्कील दे दिया। 9 रुकनी बोर्ड 5 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। रिपोर्ट की रोशनी में नवाज शरीफ की वापसी और उनकी जमानती शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई के लिए आइंदा का लाएमल तय किया जाएगा। बासर कैदियों को जेलों की बजाय अस्पतालों में रखने की तफ्तीश में पेशरफ्त। कराची के जेल सुपरिटेंडेंट हसन जैतो को मुअत्तल कर दिया गया। महकमा दाखिला को रिपोर्ट करने की हिदायत। इतने बड़े रैकेट का जिम्मेदार क्या सिर्फ एक शख्स था? महकमा सेहत और महकमा दाखिलों में काली भेड़ों के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? गुज़िश्ता दिनों जियो न्यूज़ ने शाहज़ेब कत्ल केस के मुजरिम शाहरुख जतोई की जेल के बजाय अस्पताल में रहने का बहाना फोड़ा था, जिसके साथ सजा याफ्ता मुजरिमों की एक फहरिस्त निकलती चली गई। जिस दिन इमरान खान ने हल्फ लिया तो मेरा पाकिस्तान का 200 अरब डॉलर जो बाहर पड़ा हुआ है, इमरान खान अगले दिन उसको पाकिस्तान वापस लेके आएगा। मेरे मुल्क के ऊपर कर्जा कितना है? 100 अरब डॉलर। कितना है? कितना कर्जा है? पहले दिन 100 अरब डॉलर बाहर दुनिया के मुंह पे दे मारेगा और 100 अरब डॉलर आपके ऊपर लगाएगा। आपने तो कहा था कि 100 अरब डॉलर मुंह पे मारेंगे। स्टेट बैंक ही IMF के मुंह पर मार दिया। ख्वाजा आसिफ ने इमरान सईद का बयान याद दिलाकर हुकूमत पर तंज कर डाला। रहनुमा नून लीग ने कहा कि मुशर्रफ दौर अमरीत में भी ऐसा रवैया नहीं देखा था जो गुज़श्ता रोज हुआ।
वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान का कहना था कि अगर अपने लीडर की इज्जत करानी है तो फिर दूसरों के लीडर की भी इज्जत करनी है। स्पीकर की चेयर का एहतराम जरूरी है। रुकन PTI नूर आलम खान की हुकूमत पर तनकीद, कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ नौशहरा सवाबी सवात मियाँ वाली ही हैं, उनके हलकों में ना बिजली आती है ना गैस आती है। कौमी असम्बली से मिनी बजट मंजूर होने के बाद महंगाई का नया दर खुल गया। आवाम की दुहाई। शहरियों ने कहा कि पहले ही कौन सा कुछ सस्ता है, नया बजट ना जाने क्या गुल खिलाएगा। गुज़श्ता रोज़ कौमी असम्बली से मंजूर फाइनेंस बिल के आने से दरामदी मोबाइल फ़ोन, दरामदी गाड़ियाँ, ज्वेलरी, अद्वियात का दरामदी खाम माल, सनती और ज़रूरी आलात भी जेब पर भारी पड़ेंगे। कॉटन सीड, सलाई मशीन, सनती मशीनरी, दरामदी प्लांट, डेयरी फार्म और फैन और मछली की खुराक भी महंगी होगी। पाकिस्तान की मईशत निस्बतन बेहतरी के रास्ते पर गामजन रही। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में पाकिस्तान की मईशत 4.5% की शरह से बेहतर हुई। मईशत में निजी तलब, बैरून मुल्क से रिकॉर्ड तरसीलात और माली मदद से बेहतरी रही। साल के दूसरे हिस्से में महंगाई की वजह से पाकिस्तान ने शरह सूद में इजाफा किया। कर्ज की अदायगी में पाकिस्तान को 20% से कम रिलीफ मिला। मरकजी बैंक को तमाम शोबों की बेहतरी के लिए पॉलिसी में बर वक्त तब्दीली की ज़रूरत है। नाकिस मटीरियल से बने पंखे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करते हैं। रवा साल जून से सिर्फ वजारत साइंस के मंजूर शुदा पंखे फ़रोख्त किए जा सकेंगे। वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी ने खबर सुना दी, कहा कि मेयारी पंखों के इस्तेमाल से 3400 मेगावाट बिजली बचाई जा सकती है। कम बिजली खर्च करने वाले पंखों से बिजली का बिल कम होगा। बचत वाली बिजली को इंडस्ट्री और दीगर शोबों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। नवाज शरीफ मुल्क दुश्मन नासिर से मुलाकात कर सकते हैं तो वापस क्यों नहीं आ सकते। शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अदालत शहबाज शरीफ को पाबंद कर सकती है कि नवाज शरीफ को लाया जाए, तो इन्हें अदालत की कार्रवाई भी हो सकती है। नून लीग के अता तारड़ का शहजाद अकबर को दो टूक जवाब, कहा कि शहबाज शरीफ को आला अदलिया पहले ही बेगुनाह करार दे चुकी। अगर चालान तब्दील करवाना कामयाबी के मुतरादिफ है तो शहजाद अकबर की अकल पर सिर्फ मातम किया जा सकता है। कोई तो कोरोना को रोके। कराची में मुस्बत केसेस की शरह में होश हुआ इजाफा, एक दिन में बढ़कर 20 से 29% तक पहुंच गई। सिर्फ 24 घंटों में 2000 से ज्यादा अफराद वायरस में मुब्तला। सिर्फ 7000 टेस्ट हुए। टेस्टिंग ज्यादा होगी तो ना जाने कितने अफराद वायरस से मुतासर निकलेंगे। लाहौर में भी शरह 10% के करीब जा पहुंची। इस्लामाबाद में 5.5, पेशावर में 4, मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तकरीबन 5% रही। 24 घंटों के दौरान मुल्क में 3500 से ज्यादा नए केसेस, शरह 7.5% से ऊपर चली गई। NCOC ने इंसदाद कोरोना की बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद कम करके 18 साल कर दी। और रेत के ऊंचे नीचे टीलों पर रफ्तार और वक्त का मुकाबला। थर्ड डेजर्ट रैली में सनसनीखेज मुकाबले। नामवर ड्राइवर साहबजादा सुल्तान, मीर नादिर मकसूद समेत 100 से ज्यादा ड्राइवर्स में खवातीन भी शामिल। मिट्टी के मेले में घोड़े और ऊंटों की दौड़ भी होगी। मलाखड़ा में पहलवान दाव लगाएंगे।